करूंगा, इससे बढ़िया है यह जीवन को ही नष्ट कर दूं। मुझे अब नहीं सहा जाता है यह दुख। इसलिए उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि अब मुझे यह जीना नहीं है, अब यह जीवन मुझे बिल्कुल नहीं जीना है और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, अर्थात आज मैं मृत्यु को वर्ण करूंगा। यह ध्यान में रख के वह आत्मदेव शास्त्री जी धीरे धीरे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए कि जाता हूं वहीं मर जाऊंगा, वहीं मुझे मर जाना है, अब मुझे ऐसा जीना नहीं जीना है। जब वहां गए नदी के किनारे वह रोने लगे। अंतरात्मा उनकी ऐसी होने लगी, कलेजा फट जाएगा, संसार अंधियारा दिखने लगा। एक तरफ दिख रहा है आत्महत्या पाप करना है, मैं पंडित होकर भी आत्महत्या करूं, दूसरी तरफ दिखता है यह जीवन जी के भी क्या करूंगा, यह जीवन ही बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं है, यह नीरस जिंदगी है, ऐसा नीरस जिंदगी जी के मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊं वही ठीक है। ऐसा मन में कई तरह का उनका विचार आने लगा। वह आंख से आंसू ओत होते जा रहे हैं, अंतरात्मा से भगवान को पुकारते जा रहे हैं, हे प्रभु कल्याण करो, यह क्या हो रहा है, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, प्रभु कुछ कृपा करो। और इतने ही में देर में देखते हैं क्या, जिस नदी के किनारे वो बैठे हुए हैं ठीक वहीं पे एक सन्यासी का आगमन होता है। सन्यासी का जैसे ही आगमन होता है उनको लगा यह सन्यासी जो है साधारण लोग नहीं है, संत का वचन कभी खत्म नहीं होगा। वो उसी नदी के किनारे जलपान करने लगे। सन्यासी वो जलपान करने तक वो आत्मदेव शास्त्री जी उनको ध्यान से देखते रहे, और जब वो स्थिर हो गए, यह दौड़ते दौड़ते गए और वो जो सन्यासी थे उनका पैर पकड़ लिए और पैर पकड़कर पूरा जोर जोर से दहाड़ मार मार के रोने लगे। हे प्रभु आप मुझे बचा लें, हे प्रभु मुझे बहुत कष्ट, यह जीवन व्यर्थ है, मुझे नहीं जीना है ऐसा जीवन। तो सन्यासी पूछे आखिर में बताओ भाई बात क्या हुई, इतना क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है। उन्होंने बताया कि मैं यह जीवन नहीं जीना चाहता हूं क्योंकि मुझे पुत्र नहीं है, अगर पुत्र नहीं रहेगा तो मैं जीवन वह समाप्त कर दूंगा। वो सन्यासी बोले अरे मैं तो यह सोच रहा था कोई जंगल में आया है, कोई भगवान जंगल में आया है, माया से हट गया है, अब माया नहीं है, अब यहां आया है तो रो रहा होगा तुम इसलिए क्योंकि भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही, और यहां भी तुम्हारा माया नहीं छूट रहा है। अरे जिसे संतान नहीं होता है, ठाकुर जी का उसका बड़े कृपा है उनके ऊपर, ठाकुर जी चाहते हैं उन्हीं से सारा काम करवाए। जिनका सगा संबंधी नहीं है, ठाकुर जी उनको माया से दूर रखे हुए हैं। अभी तो समझो आत्मदेव शास्त्री जी, आत्मदेव शास्त्री जी कहते हैं देखिए सन्यासी जी, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं भी बहुत प्रवचन देता हूं, कई अच्छी अच्छी बात करता हूं, मुद्दे की बात कीजिए, मुझे संतान कैसे हो इसके बारे में चर्चा कीजिए, इसके अलावा कोई बात मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने बोला देखो यह माया जिंदगी छोड़ो,
यहां आए हो, अब घर मत लौटो, अस्थिर हो, अपना मन और चेतन को ध्यान लगाओ, परमपिता परमेश्वर की कल्पना करो और उसी में विलीन हो जाओ। वही सच्चा आनंद है। यह तो माया है, यह तो मिथ्या है। इस मिथ्या में कहां पड़े हुए? यह मिथ्या या माया तो ठीक वैसे है जैसे जीवन में आप कभी देखे होंगे, आपको कभी लगता है कि वहां सांप है, आप लाठी निकाल लिए, डंडा निकाल लिए, और जब मारने के लिए गए तो पता चला वहां रस्सी। लेकिन आपने देखा तो वो सांप था, भान तो आपको सांप की हुई, लेकिन जैसे ही आप वहां तक पहुंचे आपको ज्ञान प्राप्त हो गया कि वह रस्सी है, सांप नहीं है। यही तो ज्ञान है। तो ठीक उसी प्रकार माया भी यही है। माया भी यही है कि आप जैसे सोचते हैं कि यह बहुत अच्छा है, यह मेरा है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी पत्नी है, यह समाज मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, सारा धरा का धरा है, वो सब तो माया है। इसलिए उसके पीछे परेशान नहीं होना है। आत्मदेव शास्त्री जी को बहुत समझाते हैं। चलिए बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक प्यारा सा कृष्ण भजन है। मत घबरा मन बाबरे, है श्याम तेरा रखवाला, है श्याम तेरा रखवाला।